योगी की सियासी रैली के बाद हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर होने की अटकलें तेज हो गई हैं। यह खबर 3 दिन पुरानी है। ताजा खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के प्रोटेम स्पीकर ने भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी रखने की वकालत कर दी है। हिंदुत्व छवि के फायर ब्रांड नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गुरु नानक देव 500 साल पहले भोपाल आए थे और इसीलिए ईदगाह हिल का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी कर दिया जाना चाहिए। रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर के साथ हुजूर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं और अपने बयानों से हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं और इस बार फिर से रामेश्वर शर्मा ने ईदगाह हिल का नाम बदलने की वकालत कर दी है। भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। और हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, उत्तर प्रदेश में कई जगहों के नाम बदले गए, उसके अलावा एक घोषणा वहां के मुख्यमंत्री हैदराबाद में भी कर आ गए। अब मध्य प्रदेश में भी वैसी ही मांग उठने लगी है कुछ। बिल्कुल, और ये भोपाल का ईदगाह इलाका है जो पुराने शहर में आता है और ये ईदगाह हिल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि शहर की अकेली ईदगाह इसी इलाके में मौजूद है। लेकिन जिस तरह से नाम बदलने का सिलसिला चल रहा है, ख़ास तौर पर बीजेपी की सरकारों में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, हैदराबाद के जैसा नाम भी बदलने की बात कही जा रही है। गृह मंत्री ने कह दिया है कि इसका नाम बदला जाएगा। वहाँ नगर निगम के इलेक्शन चल रहे हैं और अब इसी बात को लेकर आगे बढ़ाया गया है और भोपाल के ईदगाह हिल को गुरु नानक टेकरी कहा जा रहा है कि इसकी मांग उठाई है। यह मुद्दा गर्म कर दिया है। दरअसल गुरु नानक देव जी 500 साल पहले करीब भोपाल में आए थे और यहाँ पर जो मौजूदा दौर में ईदगाह हिल्स कहा जाता है, यहाँ के जंगलों में थे और यहाँ पर उन्होंने कुछ देर रुके भी थे, कुछ देर ठहरे थे। यहाँ पर लोगों के साथ में उन्होंने बातचीत की थी, उनको कोई सौगातें दी थी, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था और यहाँ पर इसीलिए ईदगाह हिल पर एक ख़ास गुरुद्वारा भी बना है। तो अब रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि इसका नाम बदल दिया जाना चाहिए, नानक टेकरी इसका नाम किया जाना चाहिए, गुरु नानक टेकरी इसका नाम बदलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देख रहे हैं, ख़ासतौर पर किसी धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष के नाम को ही बदलने की कोशिश है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है वो अब इधर उधर से निकलकर भोपाल तक आ चुका है। भोपाल को पहले नवाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन बीते 15 सालों की सरकार में इसे धीरे धीरे इसको राजा भोज के शहर के तौर पर भी जाने लगा और अब नवाबों के शहर से ज़्यादा पहचान भोपाल की राजा भोज के नाम पर है और इसी को सिलसिला एक बार और आगे बढ़ा है, मुद्दा गर्म हुआ है। यहाँ अब ईदगाह हिल्स का नाम भी बदलने की मांग की जा रही है। संदीप, एक चीज़ और है कि रामेश्वर शर्मा अपने इन बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन अब वो जिस पद पर हैं वो पद एक ऐसा होता है जिसमें इस तरह के बयानों की अपेक्षा नहीं की जाती। उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी खुलकर बोला और अब इस मामले पर भी खुलकर बोल रहे हैं। अभी वो स्पीकर के पद पर हैं, सारी पावर उनके पास हैं और स्पीकर के बारे में या प्रोटेम स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि अक्सर वो इन तमाम विवादित जो चीज़ें उस पर नहीं बोलते हैं। लेकिन रामेश्वर शर्मा अभी भी जिस तरह की उनकी छवि रही है, जिस तरह की वो राजनीति करते आए हैं, उसी तरह के बयान अभी भी दे रहे हैं उस पद पर बैठकर। देखिए, वैसे उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जहाँ तक नाम बदलने की बात है तो प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ में प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है। इसमें संवैधानिक मर्यादाओं का पालन तो करना ही होता है, लेकिन जिस तरह से शहरों का नाम बदलने की बात खुद गृह मंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हों वो भी कर रहे हैं, तो एक उसी लिहाज को देखें तो नाम बदलने की बात को गैर तार्किक नहीं कहा जा सकता, अतार्किक नहीं कहा जा सकता। चूँकि एक विधायक भी है, भोपाल से जनप्रतिनिधि भी है, तो यहाँ की बातों पर राय मशविरा देना उनका काम भी है। उन्होंने ये मुद्दा उठाकर ये असंवैधानिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि निष्पक्षता की एक उम्मीद की जाती है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का पद होता है, भले ही अस्थायी हो, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं का पालन तो करना ही चाहिए। संदीप, इसके अलावा अब जिस तरह की 2-3 चीज़ें हमने देखी हैं और जिस तरह की मांग उठ रही है, अब जब शिवराज सरकार अब
फुल फॉर्म में आई है। ये किस तरीके से देखा जाए लव जिहाद को लेकर जिस तेजी से कानून बना और अब ये मांग उठ रही है कि जगह का नाम बदला जाए, वो भी एक ऐसी जगह जो बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति उठा सकते हैं, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्योंकि ये कहा गया था कि कांग्रेस ने अपनी एक छवि सॉफ्ट हिंदुत्व की बनाने की कोशिश की और शायद से बीजेपी अब ऐसे मुद्दों को छेड़ना चाहती जिससे कांग्रेस अगर उसका विरोध करे तो उसकी जो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि थी उसको शायद से थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, इसे यही कहा जा सकता है कि जिस हिंदुत्व की बात को बार बार हर दफ़ा कांग्रेस उसके साथ में नहीं हो सकती और इसीलिए कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिसमें कांग्रेस को संकोच होने लगे। वो चाहे लव जिहाद को लेकर कानून की बात हो, चाहे वो ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की बात हो। ये संदीप, मैं आपको रोकूंगा। हितेश वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, नाम बदलने की सियासत मध्य प्रदेश में भी शुरू हुई है। ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग रामेश्वर शर्मा कर रहे हैं, आप समर्थन करते हैं इसका? देखिए, रामेश्वर शर्मा जी हमारे प्रोटेम स्पीकर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भोपाल के विधायक हैं, तो उन्होंने अपनी बात रखी है और अब जब बात रखी है तो सभी लोगों के सब तरफ से उस पर विचार आएंगे और स्वाभाविक है जो कॉन्सेंसस बनेगा उसके दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि भारत को भारत के मौलिक स्वरूप में रखना चाहिए और कालांतर में हम यदि देखें तो ऐसे कई नाम हैं, आपने दिल्ली में भी देखा होगा, कई जगह अभी जैसे हैदराबाद से भी मांग उठ रही है कि हैदराबाद बेसिकली भाग्य नगर है, तो स्वाभाविक है कि प्रयागराज किया गया इलाहाबाद का नाम। अब इलाहाबाद को इलाहाबाद कोई कह रहा है, कोई इलाहाबाद कह रहा है, मतलब जिनने नाम रखा था वो नाम भी नहीं रह गया अब तो स्वाभाविक है कि उसका जो मूल नाम है प्रयागराज है और हजारों वर्ष से उस स्थान का नाम प्रयागराज रहा तो प्रयागराज किया गया। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है जियो कल्चरल नेमिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, सौम्य होती है, सभ्य होती है, उस स्थान का भी परिचायक होती है, तो उसकी बात करने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई होना चाहिए। विंध्याचल तो विंध्याचल ही रहेगा, चाहे कितनी आक्रांता आए और जाए। ठीक, हितेश जी आप बने रहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और भूपेंद्र जी, हितेश वाजपेयी जी भी समर्थन कर रहे हैं जो रामेश्वर शर्मा ने बात कही है कि ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक टेकरी कर देना चाहिए। क्या आपकी पार्टी और आप इसका समर्थन करते हैं? ये तो मनमर्जी का शासन है, ये जो चाहे करें और नाम बदल कर ही ये देश का विकास कर रहे हैं। पूरे देश भर में नाम ही तो बदल रहे हैं, योजनाओं के नाम बदल रहे हैं और कर क्या रहे हैं, जिनसे इनकी योग्यता का पता चलता है। गुरु नानक देव जी की स्मृति में जो है कोई एक बड़ी संस्था खड़ी करते, गुरु नानक देव जी की स्मृति को अगर अक्षुण्ण बनाना चाहते हैं तो उनके नाम पर कोई बड़ा संस्थान खड़ा करते, तो ये ज्यादा बात समझ में आती है। ये नाम बदल कर जो है खीर खाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि इनके पास दक्षता की कमी है, योग्यता की कमी है और ये कुछ भी नया काम करना नहीं जानते, ये केवल नाम बदलना चाहते हैं। तो इसमें नाम बदलते रहे, इसमें क्या है, स्वेच्छाचारिता का राज है। जनता ने इन्हें वोट दिया है, जनता खुद ही तय करे कि इनके जो क्रियाकलाप है वो ठीक है कि नहीं है। और ठीक, हितेश जी से जवाब ले लेते हैं। हितेश जी, योग्यता नहीं है इसलिए केवल नाम बदलने का खेल चल रहा है, ये भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है। आपने कांग्रेस को कॉर्नर पे ला दिया है। कांग्रेस कभी भी सिखों का समर्थन नहीं करेगी, कांग्रेस कभी भी सिख धर्मगुरुओं का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस ने ब्लू स्टार के नाम पे जो मोर्टार और शैल और रॉकेट स्वर्ण मंदिर पर गिराए थे, उसके बाद 84 के जो दंगे हुए थे, सबको पता है। आप कोई और नाम लेके आते, अभी आप ये कहिए कि अमृतसर का नाम बदल कर इलाहाबाद कर दिया जाएगा तो कांग्रेस कूद कूद के आगे आ जाएगी। आप अभी बोलिए कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का नाम पलटकर वापस औरंगजेब लेन किया जाएगा तो कांग्रेस आगे आ जाएगी। लेकिन आपने आज उनको छेड़ दिया और सिखों से, सिख धर्म गुरुओं से तो बहुत दूर है ये, क्योंकि 84 के दाग साहब अभी इनके भूले नहीं है। इन्होंने पूरी कौम के ऊपर प्रहार किया है। तो गुरु नानक जयंती पर गुरु नानक देव के नाम से यदि कोई क्षेत्र किया जा रहा है और ऐसा क्षेत्र जिसको किया जा सकता है, भाई नानक साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, तो यदि किसी मोहल्ले का, किसी क्षेत्र का नाम आज यदि ट्रिब्यूट स्वरूप उनके नाम से किया जाता है तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या होना चाहिए? किया जाता है भाई। जब राजीव नगर, पीसी नगर और इंदिरा नगर बन सकते हैं तो नानक देव के नाम से यदि कोई क्षेत्र का नाम किसी शहर में किया जाता है जो अभी ठीक, मैं छोटा सा रिएक्शन लूंगा सर, समय कम है। भूपेंद्र जी, छोटा सा रिएक्शन आपका।
चला रहे हैं, उनको जो है उनके उनके हाथ पैर तोड़ रहे हैं और बड़ी सिखों की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। ये आपका सिखों के साथ व्यवहार है। आज देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और गुरु नानक जी जो है इस देश के प्रकाश थे, बहुत महान हमारे जो है संत थे। आप उनकी स्मृति में कोई नया काम करिए ना, कोई अच्छी चीज बनाइए। आप उसमें जो है एक शिक्षा का संस्थान खड़ा करिए, आप कोई अस्पताल खड़ा करिए। आप नया कुछ करना ही नहीं जानते। ठीक है सर, तो जो है भूपेंद्र जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, थोड़ा सा समय कम है। हितेश जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। और एक तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो बीजेपी ने कहा है कि ये सिखों से परे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं कि हैदराबाद में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था वहां के नाम बदलने को लेकर, और अब रामेश्वर शर्मा क्या मांग कर रहे हैं। क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं, भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक। भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन, भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है। और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। तो ये दोनों के आपने बयान सुने। गुरु नानक जयंती पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने यह बयान देकर एक नई सियासी बहस को छेड़ दिया है। ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग उनकी तरफ से की गई है। गुरु नानक टेकरी इसका नाम करने की मांग उन्होंने की है। कांग्रेस से हमने इस पर पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये तो केवल नाम बदलना चाहते हैं। रामेश्वर शर्मा जो कि प्रोटेम स्पीकर हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार। रामेश्वर शर्मा जी, जो मांग आपने की हम चाहेंगे एक बार फिर से आप बताएं क्या तर्क है आपके पीछे, इसके पीछे आपने जो आज ईदगाह हिल्स का नाम बदलने की मांग की है। हमने कोई मांग नहीं की, हमने केवल ये बताया है कि 500 साल पहले वो घनघोर जंगल था। उस जंगल के स्थान पर गुरु नानक का अवतरण हुआ था। गुरु नानक भोपाल में आए थे। तो भोपाल का ये परम सौभाग्य है कि गुरु नानक भोपाल की धरती पर आए। यहाँ पर उन्होंने गुरु नानक टेकरी पर विश्राम किया और इसलिए 500 साल पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल जंगल था। जंगल को मंगल गुरु नानक ने किया है, इसलिए उसको ईदगाह टेकरी कहने की बजाय गुरु नानक टेकरी कहा जाए, क्योंकि गुरु नानक पहले आए। तो गुरु नानक पहले आए तो उनके नाम से टेकरी कहने में किसी को क्या आपत्ति है? मुझे तो नहीं लगता। ठीक, क्योंकि गुरु नानक ने ही और ये शहर का परम सौभाग्य होगा कि गुरु नानक हमारी धरती पर आए हैं जी। ये भोपाल अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर है ही राजा भोज या तालाब के कारण ही, या तो गुरु नानक की उपस्थिति में तो ये एक तरह से सूर्यमय हो जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा शहर। लेकिन रामेश्वर जी ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप लोग तो केवल नाम बदलने की राजनीति करते हैं, योग्यता नहीं है। कोई अगर नया काम करना था गुरु नानक देव पर तो कोई संस्थान खड़ा कर देते नया, लेकिन आपको केवल नाम बदलने हैं, राजनीति करनी है। नहीं, इसमें नाम बदलना थोड़ी। गुरु नानक, मुझे बताओ 500 साल पहले वहाँ गुरु नानक आए। अगर 500 साल पहले गुरु नानक के पहले कोई आए तो कांग्रेस को बता दे फलाने जी आए थे। अगर हम अतिथि तो बताएंगे, इतिहास तो अतिथि कहा जाता है ना। हाँ। अगर इतिहास 500 साल पहले गुरु नानक का है, गुरु नानक के पहले वहाँ नहीं था किसी का, तो गुरु नानक टेकरी का जाने में क्या आपत्ति है? तो इसको आप सरकार के सामने भी रखेंगे या केवल मीडिया में सुझाव दिया है आपने ये? अरे भाई, अभी तो मीडिया ने सुझाव दिया है, तो हमने भी कहा है कि गुरु नानक टेकरी थी, है और गुरु नानक टेकरी रहेगी। ठीक, शुक्रिया रामेश्वर जी आपका जुड़ने के लिए। प्रोटेम स्पीकर हमारे साथ जुड़े हुए थे।